हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 1 अक्टूबर 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको ये बेनिफिट होगा कि पूरे महीने की पीडीएफ आपको एक साथ मिल सकती है। नाइवर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। लास्ट पे हम आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे जिनका आपको आंसर करना होगा। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Recently, who has been appointed as the brand ambassador of online tutor company Vedantu? हाल ही में ऑनलाइन ट्यूटर कंपनी वेदांतु के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो रिसेंटली आमिर खान हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑनलाइन ट्यूटर कंपनी वेदांतु। तो यह है आमिर खान और यही अभी रिसेंटली बने हैं ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑनलाइन ट्यूटर कंपनी वेदांतु। वेदांतु की बात की जाए तो ये एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है एंड इट वाज फॉर्म्ड इन 2011। हेडक्वार्टर है इसका बेंगलोर में, बेंगलोर कर्नाटका में। और आमिर खान तो ये अभी रिसेंटली सीट टायर्स के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। बाकी के नाम भी देख लेते हैं। शाहरुख खान तो ये है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बाईजूस, ये एक एजुकेशनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। देन आयुष्मान खुराना तो ये अभी रिसेंटली बने थे बजाज आलियांस के ब्रांड एम्बेसडर और अर्बन क्रूजर के ब्रांड एम्बेसडर। और सोनू सूद तो ये रिसेंटली बने थे एसर के ब्रांड एम्बेसडर। सो ये भी करंट से ही रिलेटेड है और ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच आईआईटी रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड इंडिजीनियस माइक्रो प्रोसेसर मोशिक? हाल ही में किस आईआईटी शोधकर्ता ने स्वदेश माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? सो रिसेंटली आईआईटी मद्रास के जो रिसर्चर्स हैं उनने ये रिसेंटली डेवलप किया इंडिजीनियस माइक्रो प्रोसेसर मोशिक। सो मोशिक ये एक माइक्रो प्रोसेसर है और इसके साथ साथ ये एक मल्टीपर्पज़ चिप है और जिसके बहुत सारे काम हैं। इट इज़ यूज्ड इन फील्ड एप्लीकेशन विच इंक्लूड्स एज ए स्मार्ट कार्ड, एज ए क्रेडिट कार्ड भी यूज़ होगा, एज ए ट्रेवल कार्ड ऑफ मेट्रोज, ड्राइविंग लाइसेंस एज ए यूज़ हो जाएगा एंड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स तो यहाँ भी ये यूज़ होगा। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट कार्ड है ये। Now, next question. Recently, which state has launched by road campaign to promote tourism? हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रोड बाई रोड अभियान शुरू किया है? So recently, उड़ीसा गवर्नमेंट has launched a by road campaign to promote tourism. अभी कोविड-19 की वजह से people they don't like to travel by air or train during the pandemic. So इसीलिए अब ये टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बाई रोड कैंपेन शुरू की गई है बाय उड़ीसा गवर्नमेंट। सो उड़ीसा से रिलेटेड आगे और क्वेश्चंस आ रहे हैं, वहीं हम उड़ीसा से रिलेटेड तमाम फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली वन द रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020? हाल ही में रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? सो रिसेंटली वल्टारी बोटास तो इन्होंने रिसेंटली जीती है रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। तो ये है वल्टारी बोटास, ये फिनलैंड के रहने वाले हैं और ये नंबर 1 पे आए हैं इस रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 में। और नंबर 2 पे आए हैं मैक्स वर्स्टेपन, यह है नंबर 2 पे। और नंबर 3 पे आए हैं लेविस हैमिल्टन। तो वल्टारी बोटास ये इनकी इस सीजन की सेकंड ग्रैंड प्रिक्स विन है। इससे पहले इन्होंने जीता था F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स, F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स इससे पहले वल्टारी बोटास ने जीता है। तो अब रिसेंटली रशियन ग्रैंड प्रिक्स भी इन्होंने ही जीता है। सो लेविस हैमिल्टन की बात की जाए तो ये ब्रिटेन के हैं और इन्होंने इस सीजन में टोटल अभी तक 6 ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं। तो ये आपको सारे याद रखने हैं। पहले ने जीता था बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स, देन स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, देन ब्रिटेन ग्रैंड प्रिक्स, सिटारियन ग्रैंड प्रिक्स, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स, देन रिसेंटली टस्कन ग्रैंड प्रिक्स। सो ये 6 ग्रैंड प्रिक्स इस सीजन में लेविस हैमिल्टन ने जीते हैं। देन एक और ग्रैंड प्रिक्स खेला गया था F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स, तो वो जीता था पैरी गैसली ने। इन्होंने रिसेंटली F1
इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता था। तो ये तमाम पॉइंट्स करंट से रिलेटेड है और ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विद विच एक्टर आरबीआई हैज टाइड अप टू मेक कस्टमर्स अवेयर। हाल ही में किस एक्टर के साथ आरबीआई ने ग्राहकों को जागरूक करने के लिए करार किया है? सो रिसेंटली विद अमिताभ बच्चन आरबीआई हैज टाइड अप टू मेक इट्स कस्टमर्स अवेयर। सो फ्रॉडोलेंट से बचने के लिए अमिताभ बच्चन अब लोगों को अवेयर करेंगे और आरबीआई का इसमें कहना है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सो अमिताभ बच्चन के साथ ये टाई अप हुआ है बाय आरबीआई। अब आरबीआई ने टाई अप किया है तो देखते हैं फैक्ट्स रिलेटेड टू आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है जो कंट्रोल करता है इशू एंड सप्लाई ऑफ द इंडियन रूपी एंड इट इज़ द रेगुलेटर ऑफ एंटायर बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। गवर्नर हैं इस वक्त इसके शक्तिकांता दास जो इस वक्त 25th गवर्नर हैं आरबीआई के। और फर्स्ट गवर्नर कौन है? वो थे ओसबॉर्न स्मिथ जो बने थे 1 अप्रैल 1935 को। सो ये हैं तमाम फैक्ट्स रिलेटेड टू आरबीआई, ये आपको याद रखने हैं। बाकी के नाम भी देखते हैं। परेश रावल, तो ये अभी रिसेंटली बने थे चेयरमैन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। देन सुनील शेट्टी, तो ये हैं ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा के ब्रांड एम्बेसडर। और पंकज त्रिपाठी, तो ये अभी रिसेंटली बने थे बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई। किसको भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सो रिसेंटली पीडी वेगाला जो पहले फर्मा के सेक्रेटरी थे, अब इनको बनाया गया चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड ही हैज टेकन ओवर फ्रॉम आरएस शर्मा। तो ये हैं आईएएस ऑफिसर पीडी वेगाला और इन्हीं को बनाया गया है चेयरमैन ऑफ ट्राई। अब ट्राई के चेयरमैन बने हैं तो देखते हैं ट्राई से रिलेटेड फैक्ट्स। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ये रेगुलेट करती है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर ऑफ इंडिया। इट वॉज फाउंड इन 20 Feb 1997। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। और डॉक्टर पीडी वेगाला जो आईएएस हैं, ये अभी रिसेंटली बने इसके चेयरमैन एंड ही हैज़ टेकन ओवर फ्रॉम आरसी शर्मा। बाकी के नाम भी देख लेते हैं। राजेश खुल्लर, तो ये अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए थे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। देन समीर खरे, तो ये बने थे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये भी करंट से रिलेटेड है, ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी इनॉग्रेटेड 6 मेगा प्रोजेक्ट्स अंडर नमामि गंगा प्रोग्राम इन विच स्टेट ऑन September 29। पीएम मोदी ने 29 सितंबर को किस राज्य में नमामि गंगा कार्यक्रम के तहत 6 मेगा परियोजनाओं का उद्घाटन किया? सो रिसेंटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड 6 प्रोजेक्ट्स अंडर नमामि गंगा प्रोग्राम इन उत्तराखंड। सो उत्तराखंड में इनकी इनॉग्रेशन की गई। ये एक प्रोजेक्ट है अंडर नमामि गंगा प्रोग्राम। तो नमामि गंगा प्रोग्राम ये क्या है? तो ये लॉन्च किया गया था इन जून 2014 में। ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है और इसमें जो नेशनल रिवर गंगा है उसमें जो पोल्यूशन है उसको कम करना है, ये इसका ऑब्जेक्टिव। पोल्यूशन कम करना, उसको कंजर्व करना एंड रिजुविनेट ये इसको टू रिजुविनेट द नेशनल गंगा रिवर। सो ये है एम नमामि गंगा प्रोग्राम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी ऑनर्ड विथ लता मंगेशकर अवार्ड 2020-21। लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 से किससे सम्मानित किया जाएगा? सो रिसेंटली उषा मंगेशकर विल बी ऑनर्ड विथ लता मंगेशकर अवार्ड 2020-21। सो ये है उषा मंगेशकर और ये तीनों बहनें हैं, उषा मंगेशकर, आशा भोसले एंड लता मंगेशकर। ये तीनों सिस्टर्स हैं और इसमें जो उषा मंगेशकर इनको दिया जाएगा लता मंगेशकर अवार्ड 2020-21 का। सो ये जो लता मंगेशकर अवार्ड है इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये 3 स्टेट्स देती हैं। एक तो देती है महाराष्ट्र स्टेट, देन मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। सो ये 3 स्टेट्स देती हैं ये इस अवार्ड को, लता मंगेशकर अवार्ड 2020 लता मंगेशकर अवार्ड। अब लता मंगेशकर की बात की जाए तो इनको नाइटिंगेल ऑफ बॉलीवुड भी कहा जाता है और इनको 2001 में भारत रत्न दिया गया था और इस वक्त इनकी जो एज है वो है 92 ईयर्स। अब यहाँ एक और नाम है नासिरा शर्मा, तो इनको पिछले साल व्यास
सम्मान अवार्ड दिया गया था इन 2019 फॉर हर नावल कागज की नाव। कागज की नाव के लिए इनको व्यास सम्मान अवार्ड दिया गया था नासिरा शर्मा को पिछले साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड स्लम अपग्रेडेशन प्रोग्राम टू मेक द स्टेट स्लम फ्री। किस राज्य सरकार ने राज्य के को स्लम मुक्त बनाने के लिए स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम शुरू किया है। सो रिसेंटली उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अ स्लम अपग्रेडेशन प्रोग्राम टू मेक द स्टेट स्लम फ्री। अब उड़ीसा ने स्टार्ट किया है, तो उड़ीसा से रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। तो ये है मैप में रेड कलर में उड़ीसा। उड़ीसा इसको स्टेटहुड मिला था इन अप्रैल 1936 और उत्कल दिवस भी बनाया जाता 1 अप्रैल को इन उड़ीसा। कैपिटल यहाँ के भुवनेश्वर, गवर्नर यहाँ के गणेशी लाल और चिफ्स यहाँ के नवीन पटनायक। चिल्का लेक काफ़ी फेमस लेक है, ये उड़ीसा में ही है। इट इज़ लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लैगून और उड़ीसी यहाँ का मेजर एंशियंट क्लासिकल डांस है। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिलेटेड टू उड़ीसा वो भी देख लेते हैं जो अभी पिछले दिनों हमने पढ़े हैं, रिवाइज कर लेते हैं। मंथली फैमिली पेंशन ऑफ आशा वर्कर्स एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स ये स्टार्ट की गई। देन रेयर येलो टर्टल वाज फाउंड इन उड़ीसा। ऑनलाइन पोर्टल अग्निशमा स्कीम वाज लॉन्च्ड टू इशू फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट्स। देन लॉन्च्ड द मोबाइल ऐप कॉल्ड समासेर फॉर urban local bodies to submit the utilization certificates. Then plan to start river cruise to boost the tourism. Then government has decided to set up a drug park in Odisha. Then state का जो कृषि भवन है इसको अवार्ड मिला है बाय ग्लोबल आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन अवार्ड। देन स्लम अपग्रेडेशन प्रोग्राम तो ये भी लॉन्च किया गया इन उड़ीसा। तो इतना आपको उड़ीसा से रिलेटेड याद रखना है। सो उड़ीसा से ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड टू ऑर्गेनाइज अ रेडियो स्कूल फॉर स्टूडेंट्स। किस राज्य ने छात्रों के लिए एक रेडियो स्कूल आयोजित करने की घोषणा की है। सो रिसेंटली उड़ीसा हैज अनाउंस्ड टू ऑर्गेनाइज अ रेडियो स्कूल फॉर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज रिसेंटली वन द यूनेस्को अवार्ड इन रिसाइलेंस कैटेगरी। हाल ही में किस शहर को रिसाइलेंस श्रेणी में यूनेस्को पुरस्कार जीता है। सो रिसेंटली सूरत हैज रिसेंटली वन अ यूनेस्को अवार्ड इन रिसाइलेंस कैटेगरी। तो सूरत को ये अवार्ड दिया गया है। नेटेक्सप्लो स्मार्ट सिटी अवार्ड दिया गया है इन रिसाइलेंस कैटेगरी। तो ओवरऑल ग्लोबली ये 10 सिटीज़ को ये अवार्ड दिया गया है और इनको जो बाकी की सिटीज़ हैं जिसमें मेंडेलिन आती है, एस्पो आती है, डाकार, सैंटियागो, वेना एक्स्ट्रा, तो इनको भी ये अवार्ड दिया गया है अंडर डिफरेंट कैटेगरीज लाइक अट्रैक्टिविटी, डाटा सेफियर, एजुकेशन, फाइनेंस एंड हैबिटेट। और सूरत जो है तो इसको ये अवार्ड दिया गया है इन रिसाइलेंस कैटेगरी। अब सूरत को दिया गया है तो सूरत ये एक सिटी है इन गुजरात एंड इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर ताप्ती। तो ताप्ती के किनारे पे ये लोकेटेड है सूरत। और अभी पिछले दिनों इसको सेकंड क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड भी दिया गया था। सेकंड क्लीनेस्ट सिटी ऑफ 2020 ये भी इसी को अवार्ड मिला था। और इसमें जो फर्स्ट आया था इस अवार्ड में तो ये मिला था अवार्ड इस इंदौर को। इंदौर इसमें आई थी क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, ये नंबर 1 पे रही थी इंदौर जो मध्य प्रदेश में है। और नंबर 2 पे आई थी इसमें सूरत और नंबर 3 पे आया था इसमें नवी मुंबई। और सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली मोख्तर ओवैन बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। हाल ही मोख्तर ओवैन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। सो रिसेंटली मोख्तर ओवैन हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ माली। तो अब यहाँ को कंफ्यूज नहीं होना है। अभी रिसेंटली हमने पढ़ा था बाह एंडा, तो ये बने थे रिसेंटली माली के प्रेसिडेंट और मोख्तर ओवैन ये बने हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ माली। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हैं प्रेसिडेंट और ये बने हैं प्राइम मिनिस्टर। अब माली के बने हैं तो माली से रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है इन वेस्ट अफ्रीका। देखते हैं इसकी लोकेशन। सो ये है अफ्रीका और ये है यहाँ पे माली की लोकेशन। और यहाँ से प्राइम मेरिडियन ये भी माली से होते हुए पास होती है। और आगे जाकर ये गल्फ ऑफ गुइना है और गल्फ ऑफ गुइना में जो इक्वेटर है और प्राइम मेरिडियन है ये दोनों आपस में मिलती हैं। ये लाइन मिलती हैं आपस में गल्फ ऑफ गुइना में, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा ये जो पोर्शन है अफ्रीका का इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका और इसमें 4 कंट्रीज़ आती हैं। एक आता है सोमालिया, देन इथोपिया, देन इरिट्रिया एंड जिबूती। ये 4 कंट्रीज़ हैं इस एरिया में और इनको बोलता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। देन यहाँ पे है लेक ऑफ
विक्टोरिया, और यहीं से निकलता है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर नील, वो यहीं से ओरिजिनेट होता है लेक ऑफ विक्टोरिया से। और ये जो लेक है यहाँ से होते हुए आगे जाकर मेडिटेरेनियन सी में फॉल होता है। और उसके अलावा अफ्रीका इट्स द ओनली कंटिनेंट जहाँ से तीनों इमेजिनरी लाइन पास होती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो आगे जाकर इंडिया से भी पास होता है, देन इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये तीनों लाइंस अफ्रीका से पास होती हैं, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ मैंने ग्लोब में दिखाया है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देन माली की बात हो रही है तो कैपिटल यहाँ के बमाको, इंटरिम प्रेसिडेंट बाइंडा, प्राइम मिनिस्टर यहाँ के मोख्तार ओवेन, और करेंसी यहाँ की वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। तो ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स। अब देखते हैं यस्टरडेज क्वेश्चन। इन विच ईयर नासा प्लान टू लैंड द फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट ऑन द मून। किस वर्ष में नासा ने चंद्रमा पर पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को उतारने की योजना बनाई है? सो 2004 में नासा ने प्लान किया है टू लैंड द फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट ऑन द मून। देन मैंने आपसे पूछा 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है पंचायत राज से। नाउ क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर यू, विच स्टेट वन पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020? पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 हाल ही में कौन सी स्टेट ने जीता? देन आपको बताना है पंचायत राज सिस्टम ये सबसे पहले कौन सी स्टेट में एस्टेब्लिश हुआ था। सो इट्स द क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर यू। सो इट्स एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको हमारा काम पसंद है तो अपने फ्रेंड्स में और सोशल मीडिया में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। नाई व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।